ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री राधे, नमस्कार, हर महादेव। प्रिय बंधुओं, आज पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष एक ऐसी जानकारी लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं जो कि आपको प्रतिदिन की भांति बुधवार के दिन भी आपको विशेष तौर से भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। वैसे तो हम लोग जब नित्य प्रतिदिन अपने घर में पूजन पाठ जप तप इत्यादि जो करते हैं उसमें भगवान गणेश की पूजा प्रथम करते ही करते हैं, लेकिन कुछ खास विधियों और खास मंत्रों के साथ अगर बुधवार के दिन आप करेंगे तो आपको अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी। तो वह किस प्रकार करना है, किन मंत्रों के द्वारा करना है, कौन से विधियों के द्वारा करना है, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आइए आगे जानते हैं कि भगवान गणपति को नाना प्रकार की विधियों से सुसज्जित करके किस प्रकार आप यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप अपने पूजन स्थान पर नित्य प्रतिदिन की भांति स्नान इत्यादि करके अपने आसन पर बैठ जाएं। बैठने के पश्चात आपको पवित्री आचमन और भूमि वंदन कुशा की पैंती अवश्य पहननी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई स्वर्ण आभूषण पहन सकते हैं। उसके उपरांत में आपको तिलक धारण करना है, शिखा वंदन, यज्ञोपवीत पूजन, फिर आपको पूजन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए पूजन में कौन कौन सी सामग्रियों का समावेश करना चाहिए और किस प्रकार उसको उपयोग में करना है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये समझिए कि पूजन में कौन कौन सी सामग्री आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले आपके पास रोली कहें तो चंदन, मौली कहें तो कलावा, थोड़ा सा पीला अक्षत हो आपके पास, और घी से बना हुआ दीपक। आपके पास ताम्र पात्र होना चाहिए आचमनी पंचपात्र के साथ। उसके उपरांत में आपके पास पुष्प, धूप और क्या क्या होना चाहिए, विशेष आपके पास दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। ये 5 चीजें अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद इन 5 चीजों से थोड़ी थोड़ी सी चीजें लेकर के उसको आप पंचामृत बनाएं। पंचामृत बनाने के पूर्व में उसको यथास्थान पे रख दें। उसके बाद आपको यज्ञोपवीत और क्या अबीर, गुलाल, अभ्रक इत्यादि ये सब अपने पास रखना है। और सबसे ज्यादा प्रिय आपको तो पता है क्या है भगवान गणपति का प्रिय सामग्री, वो है दूर्वा। दूर्वा को हल्दी में कलर करके अपने पास जितनी हो सके मात्रा में उतनी रख लें आप, क्योंकि भगवान गणपति को दूर्वा अति प्रिय है। दूर्वा रखने के पश्चात आप भगवान गणपति को उनके सुगंधित पुष्प कौन कौन से होते हैं, जो कि उनके सुगंधित पुष्प हैं गुड़हल, गेंदे का फूल, कमल, ये सारी उनकी प्रिय पुष्प हैं। तो आपके पास अगर वह ना हो तब भी आपके पास गेंदे का फूल अवश्य होना चाहिए। तो चलिए आज हम जानेंगे विस्तृत रूप से और सूक्ष्म रूप से भी भगवान गणपति का पूजन किन प्रकार से हमें करना चाहिए। तो चलिए, ये सब जो मैंने पहले आपको बताया था कि स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के आप सब कुछ कर लें। तिलक धारण करने के पश्चात में आप सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने से पहले 10 दिशाओं का पूजन कर लें, हाथ में पीला अक्षत लेकर के। 10 दिशाओं का पूजन करने के पश्चात आपको घी से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। घी से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करने के उपरांत में आपको भगवान सूर्य नारायण देवता को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद आप हाथ में पुष्प लेकर के स्वस्ति वाचन का पाठ अगर करते हैं, याद है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने कुल देवी कुल देवताओं का ध्यान कर लीजिए जो आपकी सुरक्षा करते हैं। स्मरण करने के पश्चात आप भगवान गणपति के समक्ष उसको समर्पित कर दें, प्रणाम कर ले भगवान गणेश जी को और उनके श्लोकों के द्वारा आप उनका गान कर लें।
कौन से श्लोक हैं? एक श्लोक उनको बहुत प्रिय है, कौन सा है? भगवान गणपति और मां गौरी के भी प्रिय होते हैं यह श्लोक। वह श्लोक है ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तदेव लगनं सुदिनं तदेवा तारावलं चंद्रवलं तदेवा विद्यावलं देवबलं तदेवा लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि। ओम गंगणपतये नमो नमः। इस प्रकार उनके श्लोकों से उनका स्मरण करने, ध्यान कर लें। उसके पश्चात आप हाथ में अगर सुपारी है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणपति के समक्ष बैठ करके आप संकल्प करें। संकल्प में पंचांग का प्रयोग अवश्य करें। तिथिवार नक्षत्र योग करण ये मूल होते हैं। ये पंचांग आपको प्रतिदिन के याद होने चाहिए, तभी आप संकल्प में उसका उच्चारण कर सकेंगे। तो चलिए, संकल्प करने के पश्चात भगवान गणपति के समक्ष वह संकल्प रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। हाथ में पुष्प लेकर के पुनः गणपति जी को प्रणाम करें। उसके उपरांत अगर आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा के ऊपर ही आप पहले दूध, फिर आप दही, फिर आप घृत, फिर आपको मधु, फिर आपको शक्कर, हर एक पदार्थ चढ़ाने के बाद आपको जल से पुनः अभिषेक कराना। जैसे आपने दूध चढ़ाया, जल, फिर आपने दही चढ़ाया, फिर जल से अभिषेक कराया। इस प्रकार आप पूजन करें, स्नान कराएं। उसके बाद आपको पंचामृत, विविधो मृत्वा पंचामृत स्नानम समर्पयामि, विविध सामग्रियों से मिला हुआ या पंचामृत परमात्मा मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, इसको आप स्वीकार करें। उसके बाद पंचामृत सारा मत चढ़ाइएगा, कुछ चरणामृत का पान भी करना होता है पूजन के पश्चात, ठीक है। तो थोड़ा सा पंचामृत उतना चढ़ाएं जितना आप चढ़ा सकते हैं, बाकी आप घर में परिवार में बांट करके उसका चरणामृत भी पी सकते हैं। फिर आप गंगा जल चढ़ाएं। उसके उपरांत में थोड़ा सा गंध भगवान को स्नान कराएं। गंध कहें तो रोली, रोली से स्नान करा दें, पुनः शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से स्नान कराने के पूर्व में आप भगवान को वस्त्र आभूषण दान करें। थोड़ा सा टीका लगाएं भगवान को और यज्ञोपवीत पहनाएं। यज्ञोपवीत पहनाने के बाद एक आचमनी जल छोड़ दें। और कहां छोड़ना है? भगवान गणपति के ऊपर नहीं, उनके सर से ऐसे घुमा करके नीचे छोड़ दें। अगर माँ गौरी साथ में है तो गौरी को भी स्नान करवाइए, लेकिन माँ गौरी को यज्ञोपवीत मत पहनाइएगा, क्योंकि पुरुष ही इसको धारण करते हैं यज्ञोपवीत को। माता को उनको श्रृंगार के द्वारा, उनके आभूषणों के द्वारा उनको सुसज्जित करें। उसके उपरांत चलिए आगे जानते हैं कि क्या क्या करना है। फिर आप उनको गंध अर्पण करने के पश्चात, रोली अर्पण करने के पश्चात आप पुष्प के पहले अक्षत, अक्षत के बाद पुष्प, पुष्प के बाद अबीर, गुलाल, अभ्रक, ये सब भगवान को अर्पण करें। उसके बाद क्या आपको करना है? आपको सुगंधित तैल अर्पण करना है। सुगंधित तैल मतलब इत्र, इत्र थोड़ा सा भगवान के ऊपर छिड़कना है। इत्र छिड़कने के पश्चात में माला पहनाएं। माला के बाद आप उनका धूप जला करके धूप दीप दिखाएं माता और भगवान गणपति को। उसके पश्चात में आपको सबसे पहले हाथ धुलना है। हाथ धुलने के बाद भगवान को नैवेद्य, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माताश्च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवाः शिवभक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् अन्नपूर्णायाः जयमस्तु। इस प्रकार आप भगवान को
नैवेद्य निवेदित करते हुए फिर 5 बार आचमनी का जल या हाथ में लेकर के ऐसे 5 बार घुमा करके भगवान के समक्ष उसको चढ़ा दें। फिर करोद्वर्तन करना है आपको। दोनों अनामिकाओं में चंदन लगा करके दोनों हाथ को ऐसे ऐसे करोद्वर्तन करने के पश्चात भगवान को पूंगी मुख सुदर्थे पूंगी समर्पयामि। पूंगी नहीं, कितने लोग करते हैं पूंगी, लेकिन नहीं, पूंगी फल अलग होता है। आपको तांबूल अर्पण करना है भगवान को। तांबूल कहें तो पान के पत्ते में थोड़ा सा, पान के पत्ते में, अब आप बाहर से पान मत मंगवा लीजिएगा, उसको बनवा करके खुद ही घर में बनाइए। 1 सुपारी, 1 लौंग, 1 इलायची डाल करके उसको तांबूल बना करके फिर भगवान को अर्पण करें। फिर आपको कुछ दक्षिणा जो कि हमारे पूजन को पूर्ति के लिए होती है। दक्षिणा जो भी हमसे सामग्री रह जाती है उसको पूर्ति करती है दक्षिणा, इसलिए थोड़ा सा दक्षिणा चढ़ाएं। जितना भी आपके सामर्थ्यवान व्यक्ति हो उतना ही दक्षिणा आपको अर्पण करना चाहिए। दक्षिणा अर्पण करने के पश्चात में आपको हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करनी चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि के पश्चात आपको प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करने के पश्चात भगवान को विशेष अर्घ, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष, भगवान हमारी रक्षा करें, चारों दिशाओं से करें, 10 दिशाओं से करें। हमारे परिवार में कोई भी ऐसी दुख की घड़ी ना आए, आप हमेशा हमारे साथ रहें, इसलिए परमात्मा आप हमारी रक्षा करें। विशेष अर्घ निवेदित करने के पश्चात में हाथ में पुष्प लेकर के भगवान का सुंदर प्रार्थना करना चाहिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार भगवान गणपति का और माँ गौरी का पूजन करना चाहिए एक साथ, और इससे हमें आने वाले सभी जो संकट होते हैं, जो आपदाएं आती हैं, वो भगवान स्वयं हर लेते हैं। हमारे परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति और ख्याति की प्राप्ति होती है। तो चलिए, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और लोगों तक आप पहुंचाने की भी कोशिश करें, क्योंकि लोग भी पूजन पाठ करते हैं जो कि कुछ चीजें उनसे रह जाती है। तो सही ढंग, सही क्रिया और सही मंत्रों के साथ, मंत्र नहीं आते, आपका भाव आपके लिए ही सर्वमान्य होता है। तो आप पूजन अवश्य करें, फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। फिर ऐसे ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए श्री राधे, नमस्कार, हर हर महादेव।